कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह की बीबी पाकदामन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर, चेयरमैन कैपिटल टीवी अहमद रियाज शेख समेत सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फराहम करदा नंबर की 4 मोटरसाइकिलों और उनके मालिकान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस से शूटर्स को ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सामने कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को दिन दिहाड़े शहीद किया गया और ये खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने आज एहतजाज का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब जोराबाद ने भी आज ये एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम अपने बहुत ही प्यारे साथी हसनैन शाह जो कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर थे, उनकी कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़ा जुल्म है, साफियों का हुकूमत को जिम्मेदारी है कि वो साफी पाकिस्तान का चौथा सुकून है, दुनिया का चौथा सुकून है, इनका कत्ल बंद करना चाहिए। हुकूमत को फौरी जो मुलजमान है गिरफ्तार करना चाहिए। बेहमाना कत्ल है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है और जुल्म के ये ज़ाब्ते सहाफ़ी बरादरी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। खुशाब, गुजरांवाला, बहावल नगर, हासिलपुर, कसूर, सरगोधा, सवात, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलीज़ निकाली गईं। सहाफ़ियों का वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करारे वाकई सज़ा देने का मुतालबा। PBA का कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का हुकूमत पंजाब से तहकीकात और कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। PBA एलामिये में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सहाफ़ियों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा। PBA के मुताबिक बेहतर सिक्योरिटी से सहाफ़ी बगैर खौफ जिम्मेदारियाँ अदा कर सकेंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर इंतहाई दुख का इजहार। मरियम नवाज ट्वीट में कहती हैं, सहाफ़ी हसनैन शाह को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। कोई हुकूमत नाम की चीज़ होती तो सवाल भी करते कि ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ताला सहाफ़ी हसनैन शाह के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र दे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने पर इत्तेफाक। ज़राए PDM के मुताबिक लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में क़याम को खुफिया रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में करप्शन की आलमी दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी कर दी। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था, 2021 में 28 हो गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट मुकम्मल आएगी तो जवाब देंगे। पाकिस्तान का स्कोर रूल ऑफ लॉ के बायस नीचे गया है। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजिम होगा। काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन जनवरी में नई हल्काबंदियों का आगाज कर सकेगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी के मातहत इदारा नहीं। रिपोर्ट में आज के हुक्मरानों की हकीकत सामने आती है। इमरान खान हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे मगर खुद चोर निकले। सादिक और अमीन सबसे ज़्यादा करप्ट निकले। मुल्क में PTI की 3 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों की वजह से ही करप्शन है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं किस हैसियत से सड़कों पर निकलने का दावा कर रहे हैं। इमरान खान को तो अपने ही साथियों की सपोर्ट हासिल नहीं। पाकिस्तान की आवाम आपके खिलाफ वाज़ेह फैसला दे चुकी। ये सरकारी मशीनरी को हटाएं और आवाम से आकर बात करें। ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए इनको वक्त लगेगा। इनकी कारकर्दगी सिरे से थी ही नहीं। कारकर्दगी ठीक ना होने की बुनियाद पर शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन के जाल से दूर रहने का मशवरा। बोले अपोजिशन लीडर जैसे बयानात से हुकूमती पोजीशन कमज़ोर होती है। इत्तेहादियों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत को अपोजिशन के पंजों से छुड़ाया। अपोजिशन को कोशिश है कि हर छोटे बड़े मसले पर हुकूमत को जिच करे। हुकूमत इश्तियाल में आकर गलत फैसले करके अपना नुकसान ना करे। हुकूमत इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बनी गाला का घर रेगुलराइज कराया मगर कराची में नस्ला टावर गिराकर गरीबों के साथ जुल्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज। बोले हम गुर्बत को उस वक्त ख़त्म कर सकते हैं जब दौलत की दुरुस्त तकसीम हो। कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देंगे। हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ सब पे टाउन्स बना दिए। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और स्कूल्स ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनसे सिंध हुकूमत को कोई आमदनी होनी होती या सिंध हुकूमत की कोई नेकनामी होनी थी। ये तो ऐसा काम है जिसके ऊपर अरबों रुपये लगाने के बाद भी हमें ये गालियाँ देते रहेंगे, लेकिन हमने नेक नीयती से किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं हमने सिर्फ कराची में टाउन्स नहीं बनाए बल्कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बनाए हैं। कुछ जमातों ने इत्तेफाक किया था कि कराची में टाउन्स बनाए जाएं। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इतना आसान नहीं है। नासिर शाह ने तरामीम पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से तजावीज़ ली थी। 2013 के कानून में तरमीम नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रोडा एक्ट की बाज़ शिकों को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अदालत का रोडा एक्ट को पंजाब हुकूमत से हासिल किया गया कर्ज भी वापस करने का हुक्म। मनसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़राई अराज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। फैसले का मतन। नूर मुकद्दम केस के हवाले से IG ऑफिस में इजलास। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट का दोबारा जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम ने जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नूर मुकद्दम के नाखून से जाहिर जाफर की जिल्द के नमूने मिले। जिस चाकू से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया वो भी मिल चुका है। नूर मुकद्दम पर जिस आले से तशद्दुद किया गया वो भी मिल गया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब कारकर्दगी की 4 साला रिपोर्ट जारी। चेयरमैन नैब कहते हैं इदारे का क़याम बदउनवानी के खात्मे के लिए किया गया। अफसरान मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी करें। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मयार बेहतर करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वज़ा किया।
नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। नैब रावलपिंडी ने अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। मुलजिमान से सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। ANF नॉर्थ की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। सज्जाद अली नामी मुलजिम से 6 किलो से जायद आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम PIA की परवाज 9245 के जरिए दमाम जा रहा था। बरामदशुदा मवाद को बैग में बड़ी महारत से छुपाया गया था। बरामद मुनशियात की आलमी मार्केट में कीमत 44,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सकलैन मुश्ताक PCB में हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे। सकलैन मुश्ताक ने इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। सकलैन मुश्ताक ने गुज़श्ता साल भी इस्तीफा दिया था। सकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट थे।